सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो आज के वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो लोकी सीरीज का ये लास्ट एपिसोड था और इस एपिसोड के अंदर से ही लोकी को अपने पूरे कैरेक्टर आर्क का एक कंक्लूजन मिल चुका है। पिछले 14 सालों से, यानी कि थॉर 1 से लेकर लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 तक लोकी की इस पूरी जर्नी को एक फाइनल कंक्लूजन मिल चुका है और लोकी बन चुका है गॉड ऑफ मल्टीवर्स या फिर गॉड ऑफ स्टोरी। तो सबसे पहले इस एपिसोड की पूरी स्टोरी जान लेते हैं कि कैसे लोकी एक साधारण से गॉड ऑफ मिस्चिफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन गया। तो एपिसोड 5 के अंत में हमें ये दिखता है कि लोकी टाइम स्लिप को ऑलरेडी कंट्रोल करना सीख गया है और वो वापस टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है उस पॉइंट पे जब हमारा विक्टर टाइमली जा रहा होता है टेम्पोरल लूम को ठीक करने, और वो आके देखता है कि विक्टर टाइमली एज यूजुअल मर जाता है। तो इसके बाद वो हजारों बार इस टाइम के इस मोमेंट पे टाइम स्लिप करके आ जाता है और हर बार वो लगातार एक से बढ़कर एक हर आइडिया आजमाता है, बट फाइनली फल एक ही होता है कि विक्टर टाइमली मर जाता है और उनका मिशन फेल होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को और भी तेजी से और खुद के द्वारा करने के लिए लोकी सेंचुरीज तक इस पूरे टीवीए और फिजिक्स का ज्ञान हासिल करता है और ये सब हासिल करने के बाद वो ऑलरेडी एक जीनियस बन चुका है और सेंचुरीज तक टाइम स्लिप प्रैक्टिस करने की वजह से वो टाइम स्लिप को भी मास्टर कर चुका था। और बहुत बार की कोशिश के बाद आखिरी बार लोकी फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है लूम को रिपेयर करने में, बट लूम रिपेयर करने के बाद भी उनका जो मल्टीवर्स था वो ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रांचेस और भी बढ़ती जा रही थी और लूम फिर से ओवरलोड हो रहा था। तो ओबी और विक्टर टाइमली को ये समझ में आया कि ये जो मल्टीवर्स के ब्रांचेस है वो इनफाइनाइट है, तो लूम कभी भी इतना केपेबल नहीं हो सकता कि वो इन सारे ब्रांचेस को जिंदा रख पाए। तो लोकी को इस पॉइंट पे बस एक ही सुझाव आया कि वो पास्ट में जाए सीजन 1 के फिनाले के टाइम में और सिल्वी को कैंग को मारने से रोक दे। तो इसके बाद लोकी ऐसा ही करता है, वो टाइम स्लिप करके उस पॉइंट पे चला जाता है, यानी कि सीजन 1 के फिनाले में जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने ही वाली होती है और तभी लोकी सिल्वी को रोक देता है और उससे समझाने की कोशिश करता है कि इसे मारने से कुछ सही नहीं होने वाला, बस सब कुछ और भी बिगड़ने वाला है। और फिर भी सिल्वी उसकी बात नहीं मानती और वो ही हू रिमेन्स को फिर से मार देती है। तो लोकी टाइम स्लिप करता रहा हजारों बार, शायद लाखों बार उसने टाइम स्लिप किया और एक भी ऐसा आउटकम नहीं निकला जहाँ पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को छोड़ देती है। वो हर आउटकम में ही हू रिमेन्स को मार ही देती है। तो इस पॉइंट पे लोकी इरिटेट होकर ही हू रिमेन्स से कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे, तुम केपेबल हो, तुम बहुत आसानी से इसको रोक सकती हो। तो इस पॉइंट पे लोकी और ही हू रिमेन्स के बीच में हमें कन्वर्सेशन दिखती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुका है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सिल्वी अगर उसे यहाँ पे मार डालेगी तो लोकी टाइम स्लिप करना शुरू करेगा और लोकी टाइम स्लिप करेगा तो फ्यूचर में वो सब घटनाएं घटेंगी जो आगे घटने वाली थी और फिर लोकी वापस आएगा और वापस आके उसे इसी टाइम पे इस पॉइंट पे बचाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का ही प्लान था और इस पॉइंट पे लोकी ये खुलासा करता है कि वो ही हू रिमेन्स के साथ ये जो कन्वर्सेशन है वो ऑलरेडी कई बार कर चुका है। इसका मतलब वो ऑलरेडी बहुत बार इस पॉइंट पे टाइम स्लिप कर चुका है। तो कन्वर्सेशन के अंत में ही हू रिमेन्स लोकी को 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन कि वो सिल्वी को उसे मारने दे और ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता जाएगा और लोकी वापस आकर उसे बचाता जाएगा, और या तो वो सिल्वी को मार दे और शाश्वत समय रेखा का जो चक्कर है वो ऐसे ही चलता जाए और ही हू रिमेन्स यहाँ पर राज करता जाए। बट लोकी इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करता। वो पीछे मुड़ता है और पीछे उसे एक बोर्ड में एक इक्वेशन दिखता है और लोकी ने सेंचुरीज तक फिजिक्स और टीवीए का ज्ञान होकर किया है। तो इस पॉइंट पे उसे ये समझ में आ जाता है कि किस इक्वेशन में क्या बदलने से सारे आउटकम्स चेंज होने वाले हैं। लोकी को वो इक्वेशन देख के ये समझ में आ गया था कि ये जो आउटकम है इसे चेंज करने के लिए एक ही चीज किया जा सकता है, वो है उसके खुद का सैक्रिफाइस। तो इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके पास में जाता है, यानी कि लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 में, और वहां पे जाके वो मोबियस के साथ इंटरेक्ट करता है और वहां पे जाके उसे मोबियस की एक स्टोरी पता चलती है जहाँ पे ये पता चलता है कि वो जब हंटर था तो वो एक वेरिएंट को हंट करने गया था, पर वो वेरिएंट एक बच्चा होने की वजह से वो उसे नहीं मार पाया और इसी वजह से उसके हजारों हंटर्स मारे गए और फिर रवोना ने उस बच्चे को प्रून कर दिया और इसी वजह से उसका प्रमोशन हो गया जज के रूप में। यहाँ पे मोबियस लोगों को बताता है कि तुम्हारा जो पर्पस लाइफ का होता है वो हमेशा ग्लोरियस नहीं होता, ज्यादातर वो एक बर्डन ही होता है। और इस पॉइंट पे लोकी को ये समझ में आ चुका है कि उसका जो ग्लोरियस पर्पस है वो सच्ची में उसके लिए एक बर्डन है। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके सिल्वी के पास जाता है और उसके साथ बातें करने के बाद वो फाइनली फिर से उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब विक्टर टाइमली जा रहा होता है टेम्पोरल लूम को ठीक करने, पर इस बार वो किसी को आगे नहीं जाने देता और खुद सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ पर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला डायलॉग बोलता है कि वो जानता है वो क्या करने वाला है और वो कौन सा देवता बनने वाला है। और वो आखिर में सिल्वी और मोबियस की तरफ देखता है और कहता है फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। ये सेम लाइन हमने सुना था थॉर 1 में। इसके बाद लोकी आगे बढ़ने लगा टेम्पोरल लूम की तरफ और टेम्पोरल लूम की तरफ बढ़ते बढ़ते उसके जो कपड़े थे वो ऑलरेडी इवेपोरेट होना शुरू हो गए थे और उसके अंदर से एक नया कॉस्ट्यूम निकल रहा था और ये जो नया कॉस्ट्यूम था ये था ही हू रिमेन्स का कॉस्ट्यूम। मतलब लोकी बन चुका था ही हू रिमेन्स और उसका जो सींग था, मतलब उसके जो हॉर्न्स थे, वो हॉर्न्स बने थे उन मार्बल्स से जो मार्बल्स ही हू रिमेन्स के पैलेस में थे और उसका जो ड्रेस था वो रिप्रेजेंट करता था कि लोकी अब एक गॉड बन चुका है। तो लोकी ने सेंचुरीज तक नॉलेज ऑकर किया, सेंचुरीज तक टाइम स्लिप को प्रैक्टिस किया
इसी वजह से वो इस पॉइंट पे एक एसगार्डियन होने की वजह से बहुत ताकतवर बन चुका था और उसने अपने जादू की मदद से टेम्पोरल लूम को तबाह कर दिया। और टेम्पोरल लूम के तबाह होते ही सारे ब्रांचेस अलग अलग हो गए और वो धीरे धीरे मरने लगे। तो फिर लोकी ने एक ब्रांच को पकड़ा और उस ब्रांच को पकड़ के उसके अपने जादू से उसे रिवाइव कर दिया। बट रिवाइव करने के बाद भी वो ब्रांच धीरे धीरे मरने लगा। तो लोकी को ये समझ में आया कि उसे ये ब्रांच पकड़ के उसे ऑल टाइम जादू से रिवाइव करता रहना होगा। इसीलिए वो धीरे धीरे एक एक करके सारे ब्रांचेस को पकड़ता गया और उनको रिवाइव करता गया। और जब लोकी काफी सारे ब्रांचेस को ऑलरेडी रिवाइव कर चुका था, तब रियलिटी को चीरते हुए एक पोर्टल ओपन हुआ, जो पोर्टल सीधा जा रहा था कैंग के पैलेस में, कैंग यानी कि ही हू रिमेन्स के पैलेस में। और वहां पे सब कुछ ऑलरेडी तबाह हो चुका था, बस एक चीज बची थी, वो था कैंग का थ्रोन, जहां पे जाके लोकी बैठता है और सारे जो ब्रांचेस है उस ब्रांच को अपने हाथ से रिवाइव करता है और उसे वर्ल्ड ट्री का रूप देता है। वर्ल्ड ट्री यानी कि एसगार्डियन माइथोलॉजी में जिसे हम यग्द्रसिल कहते हैं। तो ये पॉइंट सच्ची में बहुत औसम था, जहां पर हमने सच्ची में अपनी आंखों से यग्द्रसिल को बनते हुए देखा। और इसके एकदम सेंटर में और कोई नहीं है, हमारा लोकी, जो इस पूरे पेड़ को रिवाइव कर रहा होता है अपने मैजिक से। तो लोकी कितना ताकतवर बन चुका है, तो इस पॉइंट पे हमें समझ में आता है उसके हाथ में पूरा मल्टीवर्स है। वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। ही कैन रियली रीराइट द होल स्टोरी ऑफ दिस मल्टीवर्स। तो इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जो टीवीए का सीन है, जहाँ पे हमें दिखता है कि टीवीए फिर से तैयार हो चुकी है। बट इस टाइम पे वो कोई भी वेरिएंट्स को नहीं ढूंढ रहे। उनका मेन टारगेट है कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढना, यानी कि ही हू रिमेन्स का वेरिएंट किसी भी मल्टीवर्स में अगर तैयार हुआ तो उसे जाकर ये लोग क्लोन करेंगे। इसी पॉइंट पे मोबियस हंटर B15 को ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट के बारे में बताता है, जो अर्थ 616 के एडजेसेंट रियल्म में पाया गया था। तो ये और कोई नहीं, ये हमारे क्वांटम मेनिया वाला कैंग है, जो 616 यानी कि मेन टाइमलाइन के एडजेसेंट रेल्म यानी कि क्वांटम रेल्म में पाया गया था। और अगर तुम इस फाइल को जूम करके देखो तो तुम्हें सीधा सीधा क्वांटम मेनिया के कुछ सीन्स दिखेंगे। इसके बाद हमें रवोना रेनस्लेयर दिखती है, जिसके सामने अलायत आ चुका था। पर अलायत को देख के उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि इससे हमें समझ में आता है कि इसके बाद रवोना का स्टोरी और भी आगे बढ़ने वाला है, यहाँ पे ही वो खत्म नहीं है। और इसी सीन में रवोना के पीछे हम एक पिरामिड देखते हैं, जो सीधा सीधा रेफरेंस है कैंग के एक वेरिएंट रामाटुट का। तो इस एपिसोड के फुल स्टोरी में हमें ये समझ में आ जाता है कि लोकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक होने वाले सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में सबसे बेहतर है। कौन सोच सकता था कि न्यूयॉर्क पर हमला करने वाला विलन लोकी एक दिन पूरे मार्वल मल्टीवर्स का रक्षक बन जाएगा गॉड ऑफ स्टोरीज। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जिसे देख के तुम ऑब्वियसली बहुत दुखी हो जाओगे कि पहले के एपिसोड में लोकी ने कहा था कि उसका एक ही डर है कि उसे अकेला ना रहना पड़े, उसे अकेले रहने से ही डर लगता है, वो बस दोस्तों के साथ रहना चाहता है। पर सीरीज के अंत होते होते लोकी को ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे इस मल्टीवर्स को बचाना है, उसका जो ग्लोरियस पर्पस है उसे पूरा करना है, तो उसे हमेशा के लिए अकेला ही रहना होगा। और ऐसा होता भी है, वो आखिर में गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन के सारे मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा और सारे मल्टीवर्स की देखभाल करेगा अकेले रहकर अपने दम पर। तो यही था लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के ऊपर मेरा ये वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम मेरी तरह एक मार्वल फैन हो और लोकी के बहुत पुराने फैन भी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हें लोकी के बारे में क्या लगता है। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि लोकी फ्यूचर में कभी थॉर से मिल पाएगा या नहीं? और अगर तुम भी कोई ही हू रिमेन्स के वेरिएंट हो और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, क्योंकि मुझे टीवीए को तुम्हारा ठिकाना भेजना है।